सबसे पहले आप इन वीडियोस को देखो। इन वीडियोस को देखकर आपको ये तो समझ में आ गया कि इन वीडियोस में किसी जादू या बंदिश की बात हो रही है। आसान लफ्जों में कहे तो ब्लैक मैजिक। अब ये होता क्या है, ज्यादातर इंसान इस बात को मानते ही नहीं। कोई भी आपसे ये कह दे, सबसे पहले आपको हंसी आ जाती है। जाहिर सी बात है, कोई भी ये यकीन नहीं करता जब तक वो अपनी आंखों से देख न ले, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं होता ऐसा भी कुछ होता है, क्योंकि वो उन सब चीजों में रहते ही नहीं हैं। अब मैं आपको बता दूं, ऐसा भी कुछ होता है। किसी को आपके तरक्की पर हसद होता है, किसी को आपकी खूबसूरती पर, या फिर आपके घर में सब हंसते खेलते खुशी से रहते हैं, तब सामने वाला इंसान ये बात बर्दाश्त नहीं करता, तब वो ऐसा नाजायज काम करते हैं। इसमें ज्यादातर रिश्तेदार भी शामिल होते हैं। अब ये सब देखने के बाद एक वाकया दिमाग में आता है। तो आज से 1395 से लेकर 1400 साल पहले लबीद इब्न आसिम ने अल्लाह के नबी पर जादू किया था। ये कोई कुरान नहीं है, ये मोहम्मद का गढ़ा हुआ कलाम है। मोहम्मद, ये किस अल्लाह की बातें कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें पता लगाना होगा। चलिए इस वाक्य को गहराई से जानते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था और अल्लाह के नबी को इस जादू से कैसे छुटकारा मिला। सूरह फलक एक ऐसा सूरह है कि आपका ओवर थिंकिंग और एंजाइटी का इलाज है। बचपन से लेकर अब तक हम सब ने इस सूरत को न जाने कितनी बार पढ़ा है, लेकिन अफसोस इस सूरत को बहुत से कम लोग ये समझते हैं। चलिए जानते हैं कि क्या है इस सूरत के नाजिल होने का पीछे का वाकया, कि क्या है अल्लाह के इतना प्रोटेक्शन होने के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर एक काले जादू ने अपना असर दिखा दिया। असल में ये बात 7 हिजरी की है। मुसलमानों को मक्का से मदीना हिजरत किए हुए बस एक अरसा ही गुजरा था। सुलह हुदैबिया को हुए करीब 2 साल गुजर चुके थे। सुलह हुदैबिया यानी मक्का और मदीना के मुसलमानों के बीच एक एग्रीमेंट कि अगले 10 साल तक अब कोई जंग नहीं होगी। या हबीब अल्लाह, कुरैश ने शर्तें मंजूर कर ली हैं। उन्होंने लिखा है 10 साल तक न हम आपको नुकसान पहुंचाएंगे न आप, लेकिन अगर किसी मुसलमान से किसी मक्का वाले को एक खरोंच भी लग गई तो उसी लम्हे ये मुआहिदा खत्म कर दिया जाएगा। ये क्या बात हुई? और कुरैश भी इस बात के पाबंद रहेंगे। और इसी वजह से जंग के मैदान खामोश पड़े थे। तलवारें अपनी जगह जा चुकी थी। मदीना के हवा में एक सुकून था, मगर ये सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाबला काले जादू के उन सायों से होने वाला था जो दीवार के पीछे बैठे सांसें ले रहे थे। लबीद इब्न आसिम अरेबिया का सबसे बड़ा जादूगर, एक ऐसा आदमी जिसने 3 अशरफिया के लालच में खैबर के यहूदियों के साथ मिलकर जादू करने का सौदा कर लिया। मैं आप पर ऐसा जादू करूंगा कि आपको आपका अल्लाह भी नहीं बचाएगा। ये मोहम्मद का कुरान नहीं, वो खुद बातें बना रहे हैं, लोगों को बहका रहे हैं। इसका हल है मेरे पास। आपका जिस्म तो शांत रहेगा और रूह हमारे हाथ में होगी। आप पर जादू करना यही एक रास्ता है। तुम्हारा मतलब काला जादू। ये यहूदी समझ चुके थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिन की रोशनी में हराना नामुमकिन है। इसी वजह से इन्होंने लबीद इब्न आसिम का सहारा लिया। कई किताबों में ये भी मेंशन है कि लबीद अकेला नहीं था, बल्कि उसकी बीवी और बेटी भी इस काम में शामिल थी। जाओ, जाकर मोहम्मद के घर से कुछ चीजों को इकट्ठा करो। जाओ। हमें किसी भी हाल में कुछ निशानियों का इंतजाम करना ही होगा। इन औरतों को आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कंघी और मुबारक बाल एक यहूदी लड़के की मदद से मिल गए थे।
ये लीजिए, मुझे ये कंघी और आपके बाल मिले हैं। असल में ये यहूदी लड़का आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ काम करता था। कुछ सिक्कों के लालच में इसने नबी पाक के बाल और कंघी इनके हवाले कर दिए। कंघी और बाल मिलने के बाद इन औरतों ने आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू करना शुरू कर दिया। अब की रूह मेरे कब्जे में होगी। मेरे जादू से कोई नहीं बचा सकता आपको। इस्लामिक हिस्ट्री किताबों में ये बात क्लियरली मेंशन है कि लबीद कोई तिलस्म पढ़ता जाता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक बाल पर गांठ बांधकर फूंकता चला जाता और इस तरह लबीद बिन आसिम ने उन मुबारक बाल पर 11 नोट्स लगाए और उन पर 11 बार कोई तिलस्म पढ़कर फूंका। मेरे फूंक मारते ही हर चीज आग में बदल जाती है। मैं वो बला हूं जो एक बार पीछे पड़ गया तो कब्र तक पीछा नहीं छोड़ता। और फिर उसी काली सिया रात में लबीद ने कंघी और गांठ लगे बालों को एक बड़े पत्थर के साथ बांधकर बर्रे जरबार नाम के एक कुएं में फेंक दिया। कुछ जगह ये भी मेंशन है कि इसमें एक मोम का पुतला भी था और उसमें सुइयां चुभी हुई भी थी और उस कुएं का पानी इतना गहरा था कि उसके अंदर दिन के रोशनी का जाना नामुमकिन था। धीरे 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 वक्त गुजरता गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर इस जादू का मुकम्मल असर होने में तकरीबन 1 साल का वक्त लगा। इस जादू का असर आप पर यूं हुआ कि आप हर वक्त एक अपने ऊपर बोझ सा महसूस करते हैं। आपको ऐसा लगता कि आपने कोई काम कर लिया है, फिर थोड़ी देर बाद ऐसा रियलाइज होता कि नहीं किया है। तबीयत में हर वक्त एक बेचैनी और परेशानी सी रहती और ये जादू आपके पर्सनल लाइफ को बहुत डिफेक्ट कर रहा था। यानी दीन के किसी भी काम पर इस जादू का कोई असर नहीं पड़ा। हिस्ट्री के किसी किताब में, हदीस के कोई पन्नों में ये बात मेंशन नहीं है कि आपने कभी कुरान की आयतें गलत पढ़ी हो या फिर नमाज पढ़ना भूल गए हो या सूरा का कोई मतलब गलत बता दिया हो। नहीं, कभी भी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पूरे अरेबिया के अंदर अफरा तफरी मच जाती, एक हंगामा खड़ा हो जाता। ये मुशरिक इल्जाम लगाते हैं, कहते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ताकत हरा ना सके, लेकिन एक जादूगर के काले जादू ने आपको हरा दिया। और बहुत सारे स्कॉलर्स ये बात मेंशन करते हैं, बाकी सहाबाओं ने भी ये महसूस किया है कि आप धीरे धीरे घुलते चले जाते हैं। जैसे डिप्रेशन में इंसान हर वक्त किसी न किसी सोच में पड़ा रहता है, ना खाने की होश रहती है ना पीने की होश रहती है, हर वक्त एक बेचैनी सी लगी रहती है। बिल्कुल वही हाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। फिर एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में आराम फरमा रहे थे कि आपने रात को ख्वाब में 2 फरिश्तों को देखा जो इंसानी शक्ल में एक दूसरे से बात कर रहे थे। इन्हें क्या हुआ है? आपको जादू किया गया है। के बाल और कंघी पर जादू किया गया है और बेरजरबान नाम को कुएं में फेंक दिया गया है। सुबह नींद से उठने पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये समझ गए थे कि ये अल्लाह सुब्हानहू ताला की तरफ से एक इशारा था। तो आपने सहाबाओं का सहारा लिया और उस कुएं के पास गए। वहां पत्थर के नीचे से वो शहर का वो मैजिक का सामान बाहर निकाला गया। इस मौके पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर दी कि इस बाल पर 11 नोट्स यानी 11 गांठ बंधी हुई हैं। आप सूरह फलक और सूरह नास को पढ़ते जाइए और इन गांठों को खोलते जाइए।
जब सूरह फलक और सूरह नास को देखेंगे तो इन दोनों को मिलाकर 11 आयतें हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक करके गांठ खोलते चले जाते और आयतों को पढ़ते चले जाते और इस तरह पूरे बाल से 11 नोट्स खोल दी गई। जब सारे नोट्स खुल गए, सारे गांठ खुल गए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा महसूस किया कि जैसे आपको किसी ने रस्सी में जकड़ा हुआ हो और फिर आप अचानक से आजाद कर दिए गए हो। मुस्लिम स्कॉलर्स और इंटरनेशनल राइटर्स के किताबों में ये बात क्लियरली मेंशन है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस जादूगर को कुछ नहीं कहा और सहाबाओं से भी ये कह दिया कि आप सब भी इस जादूगर को कुछ ना कहें। मेरा जादू आपका बाल भी बांका नहीं कर सका, मुझे माफ कर दीजिए। मैं चंद अशरफियों की लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दीजिए। इस तरह अल्लाह ने अपने पसंदीदा पैगंबर को ख्वाब में फरिश्तों के जरिए मदद की। बेशक अल्लाह जिसे पसंद करता है उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। अब इन सब का तोड़ और इन सब चीजों से कैसे बचना है ये सब जानेंगे हम अगली वीडियो में। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो लाइक, फॉलो और सपोर्ट जरूर करना। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।